Good morning everyone. Welcome to all in our Mary Smart class of science, and today's class we will know about water. Students, you know very well we need water for drinking, bathing, washing, cooking and for grow crops. आप अच्छे से जानते हो कि जो वाटर है, जो जल है, हमें उसकी जो नीड है वो उसकी रिक्वायरमेंट, फर्स्ट रिक्वायरमेंट है लिविंग थिंग्स की, यानी कि हम लिविंग थिंग्स हैं और प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, सभी को वाटर की फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। लिविंग थिंग्स की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लिविंग थिंग्स जो है उनको फूड रिक्वायरमेंट होती है और वो वाटर ड्रिंक करते हैं। तो जो वाटर है वो ओनली केवल ड्रिंक करने के लिए नहीं, बाथिंग करने के लिए, वॉशिंग, कुकिंग, क्लीनिंग, या फिर जो एक फार्मर है वो जब फसल ग्रो करते हैं, यानी कि जो क्रॉप्स उगाते हैं, उन सबको ग्रोथ करने के लिए भी वाटर रिक्वायरमेंट होती है। जो वाटर है वो हमारा नेचुरल सोर्स है, यानी कि प्राकृतिक स्रोत है। नेचर ने हमें बहुत सारे ऐसे सोर्स दिए हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट्स है, एनिमल्स है और वाटर है। वाटर उनमें से एक है। आज हम वाटर टॉपिक पर बात करेंगे कि जो वाटर है वो क्या है, अर्थ पर कितना ज़्यादा जो वाटर है वो अवेलेबल है, एंड जो वाटर है उसके सोर्स क्या है। सोर्स मीन्स स्रोत क्या है, यानी कि हम कहाँ से वाटर लेते हैं, और वेज क्या है, वाटर को तरीके क्या है, और जो वाटर साइकिल है वो क्या है, इस बारे में हम जानेंगे। So let's start. Our Earth is the only planet that has water. Our Earth यानी कि हमारी पृथ्वी is the only planet, केवल ग्रह है, that has water, जिस पर पानी है, यानी कि जल है। Planet means Earth. स्टूडेंट्स, हम थर्ड नंबर के प्लेनेट पर रहते हैं और थर्ड नंबर का जो प्लेनेट है, जो ग्रह है, वो अर्थ प्लेनेट है, यानी कि पृथ्वी है जिस पर हम रहते हैं। और जो वाटर है वो वाटर ओनली हमारे अर्थ प्लेनेट पर ही अवेलेबल है, यानी कि जो पानी और जल पाया जाता है वो केवल अर्थ पर पाया जाता है। दैट इज वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट। इसलिए जो हमारी अर्थ है, हम अर्थ को ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं। ब्लू प्लेनेट मीन्स नीला ग्रह कहकर भी पुकारते हैं, यानी कि हमारी अर्थ पर ही केवल वाटर है, यानी कि जो हमारा अर्थ प्लेनेट है, अर्थ ग्रह है, केवल उसी पर पानी पाया जाता है, और अर्थ को ही हम ब्लू प्लेनेट कहकर पुकारते हैं, यानी कि नीला ग्रह कहकर पुकारते हैं। अबाउट 71% एरिया ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। जो हमारी अर्थ है, अर्थ का 71% जो एरिया है वो कवर किया हुआ है किसने, जल ने, यानी कि वाटर ने कवर किया हुआ है, जिसकी वजह से जो हमारी अर्थ है, अर्थ का जो कलर है वो कैसा दिखाई देता है, ब्लू कलर दिखाई देता है, वाटर से 71% कवर होने के कारण, जिसकी वजह से हम अर्थ को ब्लू प्लेनेट कहते हैं, यानी कि नीला ग्रह कहते हैं। अब जानेंगे कि सोर्स ऑफ वाटर, पानी के जो सोर्स है, यानी कि जो हमारा वाटर है, वाटर जल के जो सोर्स है वो कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ से हम जल प्राप्त करते हैं। रेन वाटर, अंडरग्राउंड वाटर, इनलैंड वाटर और ओशियन एंड सीज। स्टूडेंट्स, जो हम हमारा जो जल है जिसको हम यूज़ करते हैं डेली, वाटर अपने डेली में हम यूज़ करते हैं, बाथिंग में, कुकिंग में, वॉशिंग में, डेली हमें यूज़ करना होता है पानी को, और डेली हमें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है ड्रिंकिंग करने के लिए भी। उसके लिए हमारा वाटर क्या होता है कि जैसे हमने पानी को पी लिया है, या फिर हमने कपड़ों को धुल लिया है, या हमने पानी के द्वारा किसी चीज़ को क्लीन कर लिया, वो पानी हमारा गंदा हो जाता है, उसको हम रीयूज नहीं कर सकते हैं। वो जब हमारा अर्थ के अंदर चला जाएगा, अंडरग्राउंड हो जाएगा, फिर वो दोबारा से आएगा, तो वही हम उसका यूज़ कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट है रेन वाटर। रेन वाटर का जो हम यूज़ करते हैं, यानी कि जो पानी होता है, पानी के थ्रू हम जो हमारा सोर्स है वो हमारा रेन वाटर है, यानी कि बारिश का पानी। बारिश की जब भी होती है तो पानी आता है जो हमारी अंडरग्राउंड चला जाता है, यानी कि भूमि के अंदर चला जाता है, और फिर भूमि के अंदर से हम नल के द्वारा या ट्यूबवेल के द्वारा पानी को बाहर निकालते हैं। सेकेंड, अंडरग्राउंड वाटर, पानी को हम अंडरग्राउंड यानी कि जमीन के अंदर से लेते हैं। इनलैंड वाटर यानी कि अंत स्थल या पानी, जो इसमें इनलैंड में हमारी लैक आती है, यानी कि झील आती है, पॉन्ड तालाब आते हैं, और रिवर्स नदियाँ आती हैं। झील आती है और तालाब आते हैं और नदियाँ आती हैं, ये सब हमारी इनलैंड वाटर में आते हैं। झील, तालाब, नदियाँ, लैक, पॉन्ड्स और रिवर। उसके बाद है ओशियंस। ओशियंस इज द लार्ज बॉडी ऑफ वाटर। जो ओशियंस है यानी कि महासागर है, जो महासागर है, जो ओशियंस है, वो हमारे 5 है, और ये लार्ज बॉडी है वाटर की, यानी कि बहुत ज़्यादा पानी ओशियंस में
पाया जाता है। हमारे 5 महासागर है जिनमें पानी ही पानी है, जो चारों ओर से पानी से ही घिरे हुए हैं। एंड सीज यानी कि समुद्र, जो समुद्र है वो स्मॉलर है देन ओशियन, ओशियन से कम है, लेकिन सीज में भी हमारा बहुत ज़्यादा पानी है। इसके बाद वेज ऑफ स्टोर वाटर, यानी कि जो हमारा पानी है, पानी को हम स्टोर कैसे करें, जमा कैसे करें। स्टूडेंट्स, हम जान रहे हैं कि आज के टाइम में जो पानी है वो थोड़ा दिन प्रतिदिन उसकी जो परसेंटेज है वो घटती जा रही है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो इस तरह की, मतलब उनको कोई भी पानी की लैक ना हो, तो हमें क्या करना होगा, वाटर को स्टोर करना होगा, जमा करना होगा, हमें ध्यान रखना होगा और सेव वाटर करना होगा, वाटर को बचाना होगा। तो वाटर को स्टोर करने के क्या तरीके हैं। सबसे फर्स्ट है डैम। डैम मीन्स होता है बांध। A dam which is wall built across a river to block the flow of water. जो डैम है बांध है। इज है ए वॉल, एक दीवार बुलेट बनाई जाती है अक्रॉस मध्य ए रिवर, नदी के, टू ब्लॉक बंद करने के लिए द फ्लो बहाव ऑफ वाटर, पानी का। जो डैम होता है, जो बांध होता है, वो रिवर के मध्य यानी किसी नदी के मध्य क्या किया जाता है, किसी दीवार को बनाया जाता है, बुलेट किया जाता है और ब्लॉक बंद कर दिया जाता है। जो पानी का फ्लो होता है, वाटर फ्लो जो होता है, उसको बंद कर दिया जाता है। दिस वाटर इज स्टोर्ड एंड इट इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ये जो पानी है यहाँ पर जमा हो जाता है एंड इट इज यूज्ड, और इसका जो प्रयोग किया जाता है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली का उत्पादन करने में किया जाता है। स्टूडेंट्स, अगर आप जानते हैं कि जो हम लाइट यूज करते हैं वो लाइट हमें कहाँ से मिलती है, वो हमें वाटर के थ्रू ही मिलती है, यानी कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो वाटर से ही होती है। इसके बाद है रिजर्वियर। रिजर्वियर मतलब कि जलाशय। A reservoir is an artificial lake constructed behind a dam. जो रिजर्वियर्स होते हैं, जो जलाशय होते हैं, एक आर्टिफिशियल लैक है, ये झील है, यानी कि लैक का मीन्स होता है झील होती है, कंस्ट्रक्टेड, जिसका निर्माण किया जाता है बिहाइंड, पीछे डैम, एक बांध के। दिस स्टोर्ड वाटर, इस जमा हुए पानी का, इज यूज प्रयोग किया जाता है फॉर लिए वेरियस पर्पज, जो हम रिसोर्स में यानी कि झील में जो पानी इकट्ठा होता है उसका जो यूज करते हैं वो हम वेरियस पर्पजेस के लिए करते हैं, यानी कि विभिन्न उद्देश्य में करते हैं। इसके बाद है कैनल। ए कैनल इज ए चैनल टेकन आउट फ्रॉम ए रिवर और ए रिजर्वियर। जो कैनल है, कैनल मीन्स होता है नहर। जो नहर है वो एक चैनल टेकन आउट फ्रॉम ए रिवर, नदी के द्वारा थोड़ा सा काट करके बनाया जाता है। इट इज यूज टू इरिगेट फील्ड्स, यानी कि जो हमारी वो होती है, बड़े बड़ी रिवर होती है, नदियाँ होती हैं, नदियों से थोड़ा थोड़ा काट करके क्या बनाया जाता है, कैनल, नहर निकाली जाती है इधर से उधर। इट इज यूज, जिसका यूज किया जाता है इरिगेट फील्ड्स, यानी कि खेतों की सिंचाई के लिए। स्टूडेंट्स, जो हमारे फार्मर्स होते हैं, यानी कि वो जो भी फसल उगाते हैं, कोई भी क्रॉप्स अगर वो उगाते हैं तो उसको ग्रोथ के लिए वाटर रिक्वायरमेंट होती है। तो जो हमारे फार्मर्स लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने फील्ड की जो इरिगेट करते हैं, यानी कि अपने खेतों की जो सिंचाई करते हैं वो कैनल के थ्रू करते हैं, यानी कि नहर के थ्रू करते हैं। और इसके थ्रू क्या किया जाए, मतलब कैनल को हम कैसे ये कर सकते हैं, स्टोर वाटर जमा कैसे करते हैं कि कैनल निकाल लेते हैं हम लैक से, झील से या फिर रिवर या किसी नदी से। जैसे कि स्टूडेंट्स, आपने अभी तक पढ़ा कि जो हमारा वाटर है, जल है, उसके सोर्स क्या है, उसको स्टोर करने के वेज क्या है। अब हम जानेंगे कि जो हमारा वाटर है, यानी कि जो हमारा जल है, उसकी फॉर्म क्या है, यानी कि कौन कौन सी फॉर्म में जो है वाटर हमारे नेचर में पाया जाता है। फॉर्म्स ऑफ वाटर इन नेचर, प्रकृति में जल की जो फॉर्म है। वाटर एक्सिस्ट इन 3 फॉर्म इन नेचर। जो हमारा जल है वो 3 फॉर्म में पाया जाता है, यानी कि 3 फॉर्म में पाया जाता है, 3 स्थिति में पाया जाता है नेचर में, यानी कि प्रकृति में। वो कौन कौन सी है, आइस, वाटर और स्टीम। आइस मीन्स बर्फ फॉर्म में, और वाटर मीन्स जल फॉर्म में, और स्टीम मीन्स भाप की फॉर्म में। इन 3 फॉर्म में जो है हमारा वाटर पाया जाता है। अब जो आइस है, हमारा जो बर्फ है, अगर हम आइस को कोल्ड करते हैं, अगर हम वाटर को कोल्ड करते हैं तो वाटर जो है हमारा आइस में चेंज होगा, यानी कि बर्फ में चेंज होगा। और अगर हम आइस
हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो वाटर में चेंज होगा। वही अगर हम वाटर को हीट करेंगे तो स्टीम में चेंज होगा, और अगर हम वाटर को कोल्ड करेंगे तो वापस से वो फिर वाटर में ही चेंज होगा। यानी कि अगर हम बर्फ को पानी को फ्रिज में रखते हैं तो वो बर्फ बन जाता है, और जैसे ही हम पानी को बर्फ को फ्रिज से निकालते हैं तो वो पानी में चेंज हो जाता है। सेम अगर हम पानी को बॉईल करते हैं तो वो वेपर्स यानी कि स्टीम में चेंज होता है, और अगर हम उसको रख देते हैं कुछ टाइम के लिए तो वापस से वो पानी में ही चेंज होता है, जल में ही चेंज हो जाता है। इसके बाद वाटर एवेपोरेशन क्या है, जो जल का वाष्पीकरण है वो क्या है। वाटर टर्न्स इनटू वाटर वेपर्स और स्टीम। जो वाटर है टर्न बदल जाता है इनटू में वाटर वेपर्स यानी कि जलीय भाप में या जलीय वाष्प में, और स्टीम भाप में। व्हेन इट इज हीट, जब इसको गर्म किया जाता है, जब हम पानी को गर्म करते हैं तो ये भाप में बदलने लगता है, स्टीम में चेंज होने लगता है। दिस प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फ्रॉम लिक्विड इनटू वेपर, यानी कि लिक्विड से द्रव से वेपर की अवस्था में चेंज होने की इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एवेपोरेशन कहेंगे, यानी कि जल का वाष्पीकरण कहेंगे। वाटर कंडेंसेशन, द प्रोसेस विच वाटर वेपर इज कन्वर्टेड इनटू वाटर। जब हमारी वह प्रोसेस जिसमें जो पानी की भाप होती है वो कन्वर्ट होती है पानी में, यानी कि जल में कन्वर्ट होती है, इसको हम क्या कहेंगे, वाटर कंडेंसेशन कहेंगे। यानी कि वाटर एवेपोरेशन में क्या हो रहा है, वाटर एवेपोरेशन में हो रहा है कि हम पानी को क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं, किसमें, वाटर वेपर्स में। और वाटर कंडेंसेशन में क्या हो रहा है कि हम पानी को किसमें, भाप जो है, स्टीम जो है, उसको किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, वापस से वाटर में। ओके स्टूडेंट्स, अब इन लास्ट हम पढ़ेंगे वाटर साइकिल। वाटर साइकिल मीन्स जल चक्रण, यानी कि जल का चक्रण। मैंने यहाँ पे जो पिक्चर ड्रॉ की है, इस पिक्चर से ही हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जल का चक्रण होता है। बट वन टाइम मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ आपके सामने। सबसे फर्स्टली हम अंडरग्राउंड जाएंगे, यानी कि जो हमारी अर्थ होती है, अर्थ के अंडरग्राउंड, जमीन के नीचे जो हमारा अंडरग्राउंड फ्लो होता है, यानी कि भूमि के नीचे का जो जल होता है, ये हमारा भूमि के नीचे का जल है, जिसको हम नल के थ्रू बाहर लेते हैं, मतलब जो हम नल घर में यूज करते हैं उसके थ्रू हम अंडरग्राउंड वाटर को बाहर निकालते हैं। वही जो ये हमारा वाटर फ्लो बैक टू डिफरेंट वाटर बॉडी, जो ये भूमि के ऊपर बहने वाला पानी है, यानी कि ग्राउंड के, ये अंडरग्राउंड है, और ये ग्राउंड के ऊपर बहने वाला पानी है, जो अलग अलग प्रकार से बहता है, मतलब नदी में, सीज में, ओशियन में, या लेक में, या फिर कैनल में। ये यहाँ पे एक रिवर है, रिवर ये यहाँ पे एक रिवर है। क्या हो रहा है कि एवेपोरेशन के थ्रू, सन है, एवेपोरेशन के थ्रू भाप बन के सन क्या कर रहा है, यहाँ के पानी को ऑब्जर्व कर रहा है, यानी कि सोख रहा है। धीरे धीरे जो है ये बादल में आता है, और यहाँ से क्लाउड्स कैरिड बाय विंड्स, जो हमारे बादल है वो क्लाउड्स कैरिड हो रहे हैं, यानी कि हैवी हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारे यहाँ से पानी ऑब्जर्व किया गया है, वाटर जो है ऑब्जर्व किया गया है, और यहाँ पे आके जो क्लाउड्स है, क्लाउड्स में चेंज हो रहा है, जो हमारे बादल में बदल जा रहा है। उसके बाद जब हमारे बादल कैरिड हो रहे हैं तो वो बारिश में फिर से वापस पानी नीचे आ रहा है। सेम वो ही साइकिल बार बार चलता रहता है। बट हमें इसका मीन्स ये नहीं है कि हमारे पास पानी है तो हम उसका मिसयूज करें। नो, हमारे पास जो है हमें उसको यूजफुल तरीके से यूज करना चाहिए, अच्छे तरीके से यूज करना चाहिए।